हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक 24/7। सो आज हम एक ऐसे आईटी जेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक्सपेक्टेड है बुलिश व्यू, यानी कि हमें ब्रेकआउट्स अच्छे खासे दिख सकते हैं एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है आज आपने देखा होगा कि डिफेंस सेक्टर ने बहुत ही अच्छी तेजी दिखाई है। डिफेंस सेक्टर काफी कमाल कर रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहते हो कि रिसेंटली जो है हमने ऑफर दिया था 40% तक का। सो मेंबर्स के साथ मैंने रिसेंटली एंड काफी टाइम से भी डिफेंस सेक्टर हमेशा ही फोकस किया है एंड रिसेंटली ब्रेकआउट्स में डिफेंस स्टॉक को ही फोकस कराया था, जिसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है। ऑलरेडी हमने जो है ब्रेकआउट्स में रिलायंस इंडस्ट्री फोकस कराया था एंड आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री भी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुकी है एंड ब्रेकआउट्स में ऑलरेडी सीडीएसएल जैसे स्टॉक्स भी हमने डिस्कस कराए हैं, जेंसार टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। सो अभी भी जो है मिस नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मेंबरशिप आप ज्वाइन करें एंड कुछ ब्रेकआउट्स या फिर अच्छे लेवल्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इस तरीके के व्यूज अगर आप चाहते हो विद लेवल्स, जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ जो है लेवल्स डिस्कस करते हैं, सो आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर जो है एक्सटेंड कर दिया गया है अभी कुछ दिन और के लिए। सो स्टॉक 247 को विजिट कर लीजिए जल्दी से ही। कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो चैट सेक्शन फ्री है, वहां पर एप्लीकेशन पर जाकर पूछ सकते हैं। अब रही बात, कुछ लोगों का ये कहना हो कि जो स्टॉक्स नहीं चले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं पिछले 7-8 महीने से अभी मूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि उन्हें भी कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं। सो जाइए, विजिट कीजिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपना क्वेश्चन, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो मैं जिस आईटी जेंट के बारे में बात कर रही हूँ वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करूँ कि क्यों एचसीएल टेक्नोलॉजी में जो है ब्रेकआउट या फिर बुलिश व्यू बन रहा है, उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस भी समझना होगा एंड कुछ रीसेंट अपडेट्स भी हमें जानने होंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो रिसेंटली इसने Q4 जनरेट किया है एंड बहुत ही कमाल का जो है Q4 इसका आया है। रेवेन्यू की बात करें तो देख सकते हैं 6.1% से वृद्धि हुई है, यानी कि जंप हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है 8.5% से जंप हुआ है एचसीएल टेक्नोलॉजी का। एबिटा मार्जिन 18.3% रहा। ईपीएस 64 रहा, यानी कि इसके Q4 रिजल्ट्स एचसीएल टेक्नोलॉजी के बहुत अमेजिंग आए हैं। पहले तो ये। दूसरा, रिसेंटली कंपनी ने जो है $3 बिलियन का डील जो है विन किया है, जो बहुत ही पॉजिटिव है एंड टोटल फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जो है $9.27 बिलियन का इसके पास टोटल जो है डील हो चुका है, जो कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी एक तरीके से नजर आ रही है एचसीएल टेक्नोलॉजी में। सो ये इसका बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पर बनता दिख रहा है। Q4 में अभी रिसेंटली कंपनी ने जो है डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, इस वजह से भी जो है चर्चा में थोड़ा सा है, हाईलाइटेड है एंड एक बुलिश व्यू नजर आ रहा है। जैसे कि जानते हैं कि डिविडेंड के टाइम पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, इसका भी लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो Q4 डिविडेंड की बात करें तो 18 रुपए पर शेयर जो है इसने अनाउंसमेंट किया है। मैं आपको बता दूं कि तो इस वजह से फाइनेंशियल ईयर 25 का टोटल डिविडेंड जो है 60 रुपीज पर शेयर, यानी कि 93.5% पे आउट रेशियो के साथ ये जो है फाइनेंशियल ईयर 25 का इसका टोटल डिविडेंड पे आउट हो जाता है। अब देखिए, कुछ कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस भी रखी है आगे कि फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू ग्रोथ जो है 2 से 5% के बीच इसका रह सकता है, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है एंड एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस है कि 3 से 5% रह सकता है एंड ऐसा रहता है तो एचसीएल टेक्नोलॉजी जो है शॉर्ट टर्म ही नहीं, मिड टर्म ही नहीं, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज भी शो कर रहा है। इसके साथ ही सेगमेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एचसीएल टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में है, और भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं कि डिजिटल रेवेन्यू 12.6% से जंप हुआ है, टोटल सर्विस रेवेन्यू का 40.7%, सर्विस रेवेन्यू जो है कंपनी का 0.7% एंड एचसीएल सॉफ्टवेयर रेवेन्यू जो है 3.5% से जंप हुआ है। हालांकि आपको बता दूं कि कंपनी का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो 20 से 25% एक्सपेक्टेशन है और ज्यादा डेवलप करने की। क्यों, उसको समझाती हूँ। तो देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजी जो है आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज में है, जिसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है, इंजीनियरिंग एंड आर&डी सर्विसेज भी देती है, जिसमें प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड आईओटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म में कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट करती है। रिसेंट के अपडेट्स क्या है कि एचसीएल का फोकस एआई एंड क्लाउड सर्विसेज पर बढ़ गया है एंड देख रहे हैं आप कि एआई एंड क्लाउड ही हमारा फ्यूचर नजर आ रहा है। उन्होंने काफी नए एआई पार्टनरशिप अनाउंस किए हैं, जैसे कि गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एजोर के साथ। इसके अलावा बीएफएसआई, हेल्थ केयर एंड टेलीकॉम सेक्टर में नए डील्स कंपनी को मिले हैं। यूरोप और अमेरिका मार्केट में स्टेडी ग्रोथ है इनका, तो इस वजह से जो है एचसीएल काफी जो है अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। वाई एचसीएल टेक इज फोकस, तो सबसे पहले लार्ज डील विन किया है कंपनी ने रिसेंटली, कुछ बड़े क्लाइंट से $multi-billion कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, जैसे कि बताया $3 बिलियन
$3 billion एंड स्ट्रॉन्ग हायरिंग डिस्पाइट स्लो डाउन फियर्स। एचसीएल टेक्नोलॉजी एक्टिवली हायरिंग कर रही है, जिसका क्या मतलब है कि कंपनी काम ज्यादा कर रही है, उसके पास प्रोजेक्ट ज्यादा है, तो ऐसे में ग्रोथ हमें व्यू होता है। एआई प्रोजेक्ट जनरेट कर रही है कंपनी, खुद के एआई बेस्ड सॉल्यूशंस पर कंसल्टिंग सर्विसेज लॉन्च कर रही है। तो सोच कर देखिए कि जो है बाकी कंपनीज अदर पर डिपेंडेंट है, इसने खुद का ही एआई बेस्ड सॉल्यूशंस तैयार किया है, जिसके बेसिस पर ये अपना जो है कंसल्टिंग सर्विसेज लॉन्च कर। सो ऐसे में एचसीएल टेक्नोलॉजी जो है एक बिग जेंट बनकर जो है उभर रही है एंड इस वजह से काफी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। तो ये सब चीजें देखकर देखिए एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेटर होते हैं ऐसे स्टॉक्स, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू के लिए हमेशा टेक्निकल एनालिसिस होता है। हालांकि बता दूं कि बीच में कई सारे फ्लक्चुएशंस, कई सारी वॉलिटिलिटीज भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, डिपेंडेंसी आप भी जानते हो कि यूएस पर इनका ज्यादा है, तो यूएस में जिस हिसाब से चीजें चल रही है तो आईटी सेक्टर पर उसका असर ज्यादा पड़ता है। तो ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट पड़ सकता है यूएसए यूरोप क्लाइंट बेसिस पर। कंपटीशन इन्फोसिस टीसीएस जैसे ऑलरेडी है एचसीएल टेक्नोलॉजी के लिए, एंड आईटी इंडस्ट्री एक कॉमन इशू है इस टाइम। जो भी कुछ भी अगर ग्लोबल प्रॉब्लम्स होती है तो आईटी सेक्टर पर उसका असर पड़ता है। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म में जो है आपको वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी। तो ये डिपेंड करेगा कि शॉर्ट टर्म व्यू है आपका तो उस हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है। हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू है देन आपके लिए चीजें अलग होंगी। एसएल टेक्नोलॉजी का पी रेशियो वैल्यूएशंस की बात करें तो 2024 है, जो कि काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। अब चलिए हम कुछ टेक्निकल व्यूज भी देख लेते हैं। अगर आपने हमारा दूसरा चैनल जो है अगर विजिट नहीं किया, उसके बारे में नहीं जानते हैं पोर्टफोलियो 247, तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी हम डेली अपडेट्स देते हैं, कुछ स्टॉक्स के बारे में भी हम जो है लगातार डिस्कस करते रहते हैं। तो हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए बात करें एचसीएल टेक्नोलॉजी का, ये चार्ट है, मैंने डेली चार्ट ओपन किया है। पहले डेली चार्ट पर हम शॉर्ट टर्म व्यू देख लेते हैं, देन बाकी का मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू भी देख लेंगे। सो एचसीएल टेक्नोलॉजी अपने हाई से जो है करीब यहाँ पर देख सकते हैं 36% का जो है डाउन लगाया था, एंड अभी रिसेंटली ये जो है 23% के करेक्शन में। एंड आईटी सेक्टर में 30% का करेक्शन मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, एंड अगर ऐसा होता है तो वो हमारे लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज ही नजर आती हैं। सो सबसे पहले बता दूं कि इसका जो आरएसआई है एचसीएल टेक्नोलॉजी का, वो 45 से 52 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, जो कि न्यूट्रल है। ठीक है, जो कि न्यूट्रल है, एंड ये बताता है कि ये ना ही ओवरबॉट जोन में है ना ही ओवरसोल्ड जोन में है, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए इसका जो है एमएससीडी, ये बुलिश क्रॉस ओवर दिखा रहा है, आप खुद भी लगाकर चेकआउट कर सकते हैं। स्टॉक जो है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर गया है, जिसका मतलब ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना, इसका मतलब होता है कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस लेवल को हटा देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जब आईटी सेक्टर पर प्रेशर आया था अभी टैरिफ की वजह से, उसका था। आप देख सकते हो कि ये इसका सपोर्ट जोन है काफी अच्छा, एंड काफी बेहतर इसका ये सपोर्ट जोन बन चुका है। इस लेवल को ऑलरेडी ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो ये, ठीक है, इस लेवल का ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है इसने। ब्रेकआउट करने के बाद एक रीटेस्ट बनता है, ये चीजें मैं ऑलरेडी अपने मेंबर्स के साथ हमेशा ही शेयर करती हूँ कि किस तरीके से रीटेस्ट आता है, जिससे हमें समझना पड़ता है। एंड देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का एनईसी सपोर्ट का सपोर्ट लेकर यहाँ से ग्रीन कैंडल शो हो रहा है, यानी कि यहाँ से रिवर्सल ये शो कर रहा है। सो इस वजह से काफी सारे बुलिश एंगल नजर आ रहे हैं इसमें। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसका एक सपोर्ट ऑलरेडी बन गया है, पहले जो सपोर्ट था अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, एंड यहीं पर आप देख सकते हो कि 50 डे मूविंग एवरेज एंड जो है 100 डे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर बन रहा है। सो यहाँ पर ये आप चेकआउट कर सकते हो, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म लेवल्स रहेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, तो शॉर्ट टर्म व्यू जिसका भी बनता है डेली चार्ट पर, ये आप सपोर्ट मार्क कर सकते हैं एंड इसको रेजिस्टेंस व्यू देख सकते हैं। सो इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है फॉर शॉर्ट टर्म। अब बात करेंगे हम मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म की, तो इसके लिए हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो डाउन साइड से अगर आप देखेंगे तो ये किस तरीके से चैनल ही क्रिएट कर रही है। चैनल क्रिएट करने का मतलब होता है कि जब भी इस बॉटम पर आता है, इसका मतलब है कि वहां से हमें रिवर्सल, एंड जब भी ऊपर वाले चैनल को टच करता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो आप देख सकते हो कि काफी टाइम से, एंड ये लंबे समय का होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट इंस्टेंटली परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे कि देखिए इस लाइन को इसने टच किया था, तो यहाँ पर ये 21 अक्टूबर का था, एंड तो यहाँ पर देखिए ये गिरावट पूरे एक साल तक चली, 2021 नवंबर से लेकर अक्टूबर 2021, यानी कि एक साल तक। अगर आप मंथली पर लॉन्ग व्यू देखते हैं तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। एंड उसके बाद अक्टूबर 2022 से ये बढ़त हमें लगातार जनवरी 2024, यानी कि 2 साल तक जो है ये बढ़ता ही गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से चैनल क्रिएट करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म चीजें समझा रही हूँ आपको। देन वहां पर फिर प्रॉफिट बुकिंग हो गई,
फिर ये करीब करीब 2024 फरवरी से लेकर जून 2024 6 महीने तक गिरता ही रहा। फिर उसके बाद जून से लेकर ये कब तक बढ़ा है, जनवरी 2025 तक बढ़ता ही रहा है, 6 महीने बढ़ा है। अब ये लगातार जनवरी से अभी तक गिरा है, तो आप देख सकते हो कि उसी सपोर्ट पर है, यानी कि हम बॉटम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये बॉटम में बड़ा सा रिजेक्शन भी आपको दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगेन ये रिवर्सल दिखाएगी। एंड कम से कम आपको 6 से 1 साल, 6 महीने से 1 साल, जैसे कि आपको मैंने टाइम पीरियड दिखाया, तो इस टाइम पीरियड के लिए आप वेट एंड वॉच करते हो विथ पेशेंस लॉन्ग टर्म, तो ये चैनल कंप्लीट करेगी। आपको जो है पिछली बार से, हमेशा ही आप देखिए पिछली बार से बड़े ही लेवल्स मिले हैं, तो आगे भी आपको ये बड़े लेवल्स, बड़े मूव मिल सकते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी से। सो इस तरीके से ये टेक्निकल व्यू नजर आ रहा है। सो डिसाइड आपको करना रहता है कि आपका व्यू शॉर्ट टर्म बनता है, उस हिसाब से लॉन्ग टर्म बनता है, तो विथ पेशेंस जाना पड़ता है। एंड देखिए जब भी लॉन्ग टर्म की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 साल तक में स्टॉक इतना प्राइस, इसका मोमेंट जंप देखने को मिला है, 800 से करीब गया है, 1800, 1000 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। तो क्या आपको सारे ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, इसमें रेड कैंडल नहीं दिख रहे हैं, यही पेशेंस की जरूरत आपको पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए क्लियर होना चाहिए कि आपका व्यू लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है। सो इसी वजह से जो है कई सारी चीजें, कई सारे एंगल्स बन रहे हैं, जिस वजह से एनालिस्ट जो है इस पर ब्रेकआउट्स एंड बुलिश व्यू अपना दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस। क्लियर कर दूं, मेक श्योर कर लें कि वीडियो किसी भी तरीके से आपको जो है बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दी गई है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बनाई गई है, ताकि सोच समझकर आप अपना डिसीजन ले सकें। और ज्यादा डिटेल्स में और ज्यादा डीप में हमसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो स्टॉक 247 एप्लीकेशन को जरूर विजिट कर लीजिए। उम्मीद करूंगी कि वीडियो आपके लिए नीडफुल हेल्पफुल रहेगी। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, या फिर और भी किसी स्टॉक से रिलेटेड आप टेक्निकल व्यूज या फिर फंडामेंटल्स व्यूज चाहते हैं, तो कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।